आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। हम लोग इतने समय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आखिरकार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो पूरा टारगेट है वो कौन से एग्जाम्स का है। IIT JAM एग्जाम स्पेशली इसके लिए मैं बताने वाला हूँ कि 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं किस तरीके से तैयारी करें, उसके बाद 2022 के स्टूडेंट्स हैं वो भी कैसे तैयारी करें, और जो भी फर्स्ट ईयर में है तो उसके लिए मैं कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप फॉलो करना। इसके बाद DU और BHU का जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं या आने वाले समय में देंगे, फिर HCU और CU सेट, ऑलमोस्ट ये MSc एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो इंडिया में कंडक्ट होते हैं। अब इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हर एक पार्ट में मैं बहुत अच्छे से अपनी जो ओपिनियन है, खुद की ओपिनियन, उसको आपके सामने रखने वाला हूं। और जहां तक है ये ओपिनियन बहुत समय से जो मैंने खुद अपने टाइम पर सीखा है, इवन आपको सिखा भी रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा है, तो उससे एक बहुत ही बेस्ट तरीका अपनाया है। तो ध्यान से आप बात को समझिएगा। सबसे पहली बात है कॉन्सेप्ट्स। देखो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जो लोग पढ़ते हैं, जो भी फॉलो करते हैं ऑनलाइन चैनल को, यूट्यूब वगैरह को, या कोई पेड कोर्स है, तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो कॉन्सेप्ट्स पर ही अटक जाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं और वो समझते हैं सब कुछ कॉन्सेप्ट्स पर ही हो चुका है, लेकिन वहीं से उनकी गलतियां स्टार्ट हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना है और बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद कॉन्सेप्ट ही सब कुछ नहीं होता। असाइनमेंट जो होता है वह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए और स्कोर करने के लिए। देखो, यहां पर अगर आप परसेंटेज पर जरा ध्यान दोगे तो जो कॉन्सेप्ट की परसेंटेज है 40% है और जो असाइनमेंट की परसेंटेज है वो 60% है। मतलब ऑलमोस्ट उससे 20% ज्यादा। मतलब जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हो तो वो आप अपना एक अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन उसका जो असाइनमेंट वाला काम है, इसको आप उसके जस्ट डबल एफिशिएंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ और अच्छा बनाना है, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा आने वाला है। तो सबसे पहले अपने माइंड में आप ये क्लियर करो। और असाइनमेंट का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाते हैं उसके अंदर ही, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक्चुअली एग्जाम का आइडिया पता चलता है कि आपको कितना पढ़ना है और कहां से क्या सारी बातें हैं। अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई है। देखो, दो बातों को ध्यान रखना है। एक तो जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो तो अपने साफ साफ नोट्स बनाओ। साफ साफ नोट्स बनाने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा याद करने वाला सब्जेक्ट है, तो याद करने वाली चीजें हमारे माइंड में रहती हैं और माइंड में ज्यादा अच्छे से तभी रहने वाली हैं जब हमारे नोट्स क्या होंगे, साफ साफ होंगे, एकदम सिस्टमैटिक होंगे, सारी चीजें अच्छी तरीके से लिखी होंगी, तो हम ज्यादा समय तक याद कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर टाइम पर रिवीजन। उन्हीं नोट्स को आप जब भी कोई नया लेक्चर देखते हो, जैसे मान लो आपने एक लेक्चर देखा, उससे बहुत अच्छा समझ लिया, आप कल एक नया लेक्चर देखना चाहते हो, उससे पहले आप 5 मिनट क्या करो, उस पुराने वाले नोट्स को रिवाइज करो। ऐसा ही मान लो आपने 2 लेक्चर देख लिए, तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हो, तो पहले 2 लेक्चर्स की जल्दी स्पीड में एक बार रिवाइज करो, ताकि आप पुरानी चीजों को एकदम कनेक्टिविटी के साथ आने वाले लेक्चर्स में कर सको। ऐसे ही मान लो आप लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे हो किसी टॉपिक का, तो अब आपकी उतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप 5 से 10 मिनट में वो 9 लेक्चर्स का सब कुछ समराइज करो, क्योंकि आपने एक अच्छा खासा टाइम दिया है हर दिन 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग के लेक्चर में, जहां पर आप वो सारी चीजें बहुत ही स्पीड के साथ लेके जा सकते हो। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा आपकी कनेक्टिविटी बैठेगी, आप पुरानी चीजों को याद कर पाओगे। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर पुरानी चीजें ही आगे चलकर यूज होती हैं एज अ एप्लीकेशन पार्ट। क्लियर एकदम अच्छे से। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सर कॉन्सेप्ट, आखिरकार हम कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ें? तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर है। अगर आप मान लो मुझे फॉलो कर रहे हो, आपने मेरे से एक कोई चैप्टर पढ़ा और आपको अच्छा लगा, आपको सीखने को मिला, लेकिन अब आपके स्टेट ऑफ माइंड पे है, आपको लगता है कि ये इनफ नहीं है, इससे ज्यादा मैं और 1-2 बुक पढ़ता हूं और 2-3 चीजें उठाता हूं और 1-2 यूट्यूब चैनल देखता हूं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको जो इस यूट्यूब चैनल
चैनल पर अभी कराया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑलरेडी वहां पर आपको मैं सच बताऊं तो 5 से 6 जो अच्छे नोट्स होते हैं कोटा के वो हैं, अच्छी किताबें होती हैं, बहुत अच्छी किताबें, उनको मैं तो मतलब सारी चीजें जो आप सोच सकते हो करने के लिए वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स में करवा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट्स के लिए, आप एक ही जगह जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप 10 बार रिवाइज करो। इस बात को समझना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार तो कहीं पर कंप्लीट सिलेबस मिलता नहीं है, लेकिन अब अगर मैंने ये स्टेप उठाया है जहां पर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दे रहा हूं, एकदम सिस्टमैटिक वे में दे रहा हूं, तो अब आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। जो आपने एक बार पढ़ा है, एक बार नोट्स बनाए हैं मेरे से, उनको 10 बार आप रिवाइज कर लो, जितना आप टाइम भागने में बिताते हो। और अगर आपको ज्यादा भागना ही है तो क्वेश्चंस के लिए देखो कि बेहतरीन क्वेश्चंस जेईई नीट लेवल से स्टार्ट करो, आईआईटी जैम लेवल पे जाओ, तो ये सब चीजें हैं ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को लेके आप एकदम अपने माइंड में क्लैरिटी रखो। इस चैनल पे जो कंटेंट दूंगा ना यार, दूसरे चैनल से आप जो भी कंपेयर कर लोगे तो वो सब मिलेगा ही, साथ में कुछ आपको प्लस फैक्टर भी मिलने वाला है। तो फिर क्यों आपको 10-15 चैनल फालतू में फॉलो करने हैं, आप टाइम वेस्ट करोगे। ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हो कि आपको क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं मिलता और आप कॉन्सेप्ट इकट्ठे करते जाते हो। कॉन्सेप्ट इकट्ठे करने से एग्जाम से निकलेंगे और ना ही आपको ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करके बहुत कुछ वो होने वाला है। आपको एक प्रॉपर तरीके से चीजों पर पढ़ना पड़ेगा। आप इस परसेंटेज को अपने दिमाग में फिट करो, और नहीं अगर समझ में आ रहा तो एक पेज लो, उस पेज पर लिखो और अपनी दीवार पर चिपकाओ। आपके माइंड में चलना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ नहीं होते, असाइनमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इवन कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर होगी इतनी बात। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं बुक्स के ऊपर। देखो बुक्स का आपको इस पैटर्न में ही चीजों को फॉलो करना है, ठीक है, अगर हो सके तो, वरना मैं तो ये कहूंगा बुक्स भी अभी फॉलो मत करो, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती बुक्स पढ़ना। अभी आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो तो मेरा सारा का सारा ध्यान ये है कि आप बीएससी के स्टूडेंट हो, या तो सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, आप ऑलरेडी अपने सेमेस्टर में बिजी हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बुक्स के लिए टाइम चाहिए होता है, बहुत अच्छा टाइम चाहिए होता है। एक बुक को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय होना चाहिए। एक पेज में एक जो अंदरूनी बातें हैं वो सब पढ़ो। अभी मैं एंड में बताऊंगा कि बुक क्यों नहीं पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले देखो एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी मतलब यार मस्ट बुक है एकदम। अगर आपको किसी भी लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो सबसे पहले एनसीईआरटी का एक पैटर्न पता होना ही चाहिए। अब एनसीईआरटी के बाद मैं स्टेप को ऐसे आगे करता हूं। मान लो आप किसी के भी कॉन्सेप्ट लेक्चर नहीं देखते, मेरे भी कॉन्सेप्ट लेक्चर नहीं देखते, लेकिन आपको एक तरीका जानना है कि आखिरकार सेल्फ स्टडी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कैसे अच्छी करें। तो सबसे पहले एक एनसीईआरटी पैटर्न, सबसे पहले एनसीईआरटी की आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी की ही चीजों को मेहता एंड मेहता एक बुक है जो कि बीएससी लेवल पे डीयू में रिकमेंड करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिकमेंड करते हैं। मतलब इसी के जो चैप्टर्स हैं इसको आपको इसी में एज इट इज मिल जाएंगे, कुछ प्लस चैप्टर के साथ, मतलब कुछ प्लस फैक्टर और चैप्टर्स मिलेंगे जो कि बीएससी के सिलेबस में होते हैं, और कुछ प्लस कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। मतलब आपकी एनसीईआरटी में 4 चांद लगा देगी ये वाली बुक, सच बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन बुक है जो कि आपकी कनेक्टिविटी एनसीईआरटी की और बेहतरीन करने वाली है, ठीक है। तो मेहता एंड मेहता को आप तो स्टार्टिंग से एकदम एंड तक पढ़ो, और जब भी आप कोई एक बुक पढ़ते हो तो साथ में कोई दूसरी बुक खोलने की सोचना भी मत। एक समय पर सिर्फ एक ही बुक चलती है, ऐसा नहीं कि 3-4 बुक रख ली, एक पेज इससे पढ़ा तो एक पेज इससे पढ़ा। इससे बुक की जो भी बातें होती हैं वो आप नहीं समझ पाओगे कभी भी। और बुक कोई एक रात का नहीं होता कि आज आपने ये खोला तो कल आपने वो खोला। बुक को कम से कम अच्छा खासा समय चाहिए। अगर एक चैप्टर भी पढ़ोगे तो कम से कम 1 हफ्ता आराम से लग जाएगा आपको बहुत अच्छे से उसकी चीजों को समझने के लिए। इसके बाद आपको जो अगली बुक फॉलो करनी है वो है के.एस. वर्मा। ये बुक मेरे दिल के बहुत करीब है। रीजन उसका ये है, जनरली इन बुक्स में आपको इतने क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले, लेकिन इस बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये वाली बुक रोल प्ले करती है। मतलब मान लो आपने एनसीईआरटी और मेहता एंड मेहता बुक से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिए, आपने रट लिया, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर मान लो फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा, बहुत अच्छी तक आपको सारी बातें पता हैं, लेकिन उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये वाली बुक आपकी हेल्प करेगी। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हाँ वो बात अलग है, सारी बुक महंगी होती है, कोई भी बुक सस्ती नहीं है,
और लेकिन अगर आपको सीखना है तो इसी पैटर्न में फॉलो करोगे तो जबरदस्त, मैं अगर ज्यादा अच्छे से बोलूं तो मस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आने वाली है। तो केएस वर्मा को फॉलो करोगे, इसकी सिंगेज पब्लिकेशन होती है। अब मैं इसको रिकमेंड करने का कारण क्या है, देखो ये जो बुक होती है वो जेईई मेन और जेईई एडवांस लेवल की है, ये आईआईटी जेईई की नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है कि आईआईटी जेईई की कोई पब्लिकेशन भी अच्छी नहीं है और कोई बुक भी नहीं है। तो अगर आपको जेईई एडवांस तक के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएंगे ना, तो बस 1-2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा होते हैं आपके पास आईआईटी जेईई में, बाकी सारी बातें जेईई एडवांस लेवल तक की होती हैं। और सच बताऊं तो आईआईटी जेईई एडवांस लेवल का पेपर भी एक लेवल ऊपर होता है जेईई से कभी कभी, तो है ना। तो ये बात पता होना चाहिए। अब केएस वर्मा तक पढ़ लिया, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ चुकी है, सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। लेकिन वो जो हाई लेवल के क्वेश्चन है जो हर कोई टच नहीं कर पाता, जो सिर्फ मतलब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही टच करते हैं पेपर के टाइम, उसको करने के लिए आपको क्लेडन को फॉलो करना पड़ेगा। आपने बहुत सुना होगा क्लेडन क्लेडन क्लेडन, मतलब है मस्ट बुक है ये, बहुत बहुत अच्छी बुक है जहां पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग ही नजरिया देगी, अलग ही बातें बताएगी, अलग ही कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगी, जहां पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अच्छी लगने लग जाएगी। अब देखो बच्चों के ऊपर है कि बीएससी के टाइम या तो क्लेडन फॉलो करते हैं या फिर पोला ब्रूस फॉलो करते हैं। एक एलजी वेट भी होती है, लेकिन एलजी वेट भी जेईई मेन और जेईई एडवांस के लेवल वाले बच्चे ही, खासकर जेईई एडवांस के बच्चे वेट इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन ज्यादातर क्लेडन और पोला ब्रूस बच्चे फॉलो करते हैं बीएससी स्टूडेंट्स। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप क्लेडन फॉलो करो। अब मैं अपना बताता हूं, देखो आपको सब बता दिया कैसे क्या करना है, लेकिन एक बात कहूंगा, कोई जरूरी नहीं बुक फॉलो करने की। जो मैं सिखा रहा हूं इस चैनल पे, जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपके लिए काफी हैं। और मैं आपको बताता हूं मैं ये सब ही फॉलो कर रहा हूं। मतलब आप तो, मैं क्लेडन बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, मैं तो पोला ब्रूस क्लेडन दोनों के कॉन्सेप्ट्स के लेके सारे वीडियो लेक्चर बना रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा मेरे से रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े होगे तो मैंने जो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वो सारी बातें आपको क्लेडन और पोला ब्रूस से पढ़ाई हैं। तो अगर आप पोला ब्रूस देखोगे तो उसके क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे, क्लेडन खोलोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस के क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी सारी चीजें कर रहा हूं, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो बुक्स को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए मैं एक तरीका बता रहा था, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं होती है। आप यकीन मानो, जो मैं सिखा रहा हूं उसी तरीके से चलते जाओ, ठीक है। ये वाला पैटर्न फॉलो है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जो आपको आ जाए तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होना शुरू हो जाएगी। देखो ये उनके लिए है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज तक नहीं कभी पढ़ी है और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कहने पर, मेरे वीडियो को देखने पर। देखो आपको सबसे पहले एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नेमिंग का आइडिया होना चाहिए। इन स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर अच्छा सा टाइम देना है, एक एक लेक्चर्स को बढ़िया से देखने हैं जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। उन सबको देखने के बाद आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ाई, बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं भी पढ़ाई है तो आप उससे पहले जीओसी और रिएक्शन इंटरमीडिएट देख सकते हो। मतलब फर्स्ट के बाद आप सीधा यहाँ पर जा सकते हो। कुछ बेसिक टर्म होंगे जो कि आपने 11-12 लेवल पे कोई भी नीट या आईआईटी की तैयारी की भी होगी या नहीं भी की होगी तो आपको आइसोमरिज्म में पता होगा। इतना ज्यादा टिपिकल नहीं, मैं टिपिकल पार्ट की बात कर रहा हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की, और खासकर स्टीरियोकेमिस्ट्री नेट गेट लेवल पे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लेकिन जैम लेवल पे तो आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, सबसे पहले ये टॉपिक हो गया, उसके बाद जीओसी और रिएक्शन इंटरमीडिएट, और लास्ट टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाओगे तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि होता क्या है। और एक लाइन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा, एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। इस लाइन को ही हमारे पास हमेशा चलाते रहना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो अपने आप चीजें धीमे धीमे क्लैरिटी के साथ आती जाएंगी। पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान से याद रखना है। फिर दूसरी, आपको बुक का अगर सीक्वेंस फॉलो ही करना है तो इस सीक्वेंस को फॉलो करिएगा। और तीसरी बात जो सबसे मेन है कि ये स्टार्टिंग के 4 टॉपिक हैं जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक स्मूथ रास्ते की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद आप रिएजेंट्स पढ़िए, रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद नेम रिएक्शंस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। रिएजेंट्स खासकर आप लोग उसके बाद पढ़ोगे तो आपकी और क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। अब सुनो, अब मैं एक स्पेशल सेगमेंट बताने जा रहा हूं जो आज तक अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया, कि आखिरकार जब आपने स्टार्टिंग किया था 11-12 लेवल पे, जब आपने नीट आईआईटी की भी तैयारी की होगी और अब आप जब बीएससी में आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो सिलेबस में क्या चेंज है, सिलेबस को किस तरीके से रखा गया है। अगर आप साइट खोलते होगे जेईई की तो वहां पर आप सिलेबस डाउनलोड करते होगे, तो सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते होगे तो वहां पर चैप्टर वाइज नहीं,
वहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये इस तरीके से है। तो अब हम उसी को अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिरकार जो आपने पहले पढ़ा और अब पढ़ रहे हो, तो दोनों को आप किस तरीके से पुराने वाले टॉपिकों के साथ रिलेट करो, आखिरकार है क्या मेन बात, और क्या प्लस टॉपिक्स हैं जो कि आपके आईआईटीजेईएम के सिलेबस में ऐड हो चुके हैं पहले वाले जेईई मेन और जेईई एडवांस के मुकाबले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनने वाला है। रीजन क्या है? क्योंकि आपको अभी तक अपने जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हो, आपको वहां पर सिलेबस की क्लैरिटी ही नहीं है कि आखिरकार किस तरीके से चीजों को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखो ध्यान समझना, आप लोगों के पास ये आपका 11-12 का पूरा सिलेबस है जो कि आप पढ़ते थे नीट जेईई लेवल की जब तैयारी आप करते थे, और यही आपके पास एनसीईआरटी का पैटर्न भी है, जिसमें आपके पास जो स्टार्टिंग के ये वाले 3 टॉपिक को अगर हम हटा दें तो ये वाले जितने भी टॉपिक थे ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं? चैप्टर्स हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा इससे कंपेयर करोगे और इसके बीच में कनेक्टिविटी बनाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस बताने का कारण है आपको इस सिलेबस में इस सिलेबस के साथ कनेक्टिविटी बैठानी है। तो अगर आप इस सिलेबस के साथ इसके साथ कनेक्टिविटी बैठाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जहां पर कुछ बेसिक फंडामेंटल टूल्स आप लोग पढ़ने वाले हो, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, तो वो हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब यहाँ पर आइसोमरिज्म में सब हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अब बात करते हैं जो भी आपके पास ये चैप्टर हैं, जितने भी यहां से लेके यहां तक चैप्टर हैं, आपके पास जो भी ये चैप्टर आने वाले हैं, ये सारे चैप्टर यहाँ पर 3 टॉपिक में ऑलमोस्ट कंबाइन कर दिए गए हैं। एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म, एक रिएजेंट्स और एक नेम रिएक्शन। इन 3 टॉपिक्स में ये सारे चैप्टर को यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है, जो आप पहले चैप्टर को अलग अलग पढ़ते थे, अब वही चैप्टर की जो आप केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें आप रिएक्शंस पढ़ते हो डिफरेंट टाइप की, उसको यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म में जोड़ दिया गया है। फिर कुछ रिएजेंट्स होते हैं, उसको यहाँ पर रिएजेंट्स में जोड़ दिया गया है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। देखो नेम रिएक्शन पहले वाली नहीं है, कुछ आपके पास एडिशनल नेम रिएक्शन है जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बेस्ड होंगी। एक इनोलेट केमिस्ट्री है पूरी की पूरी, जो नेम रिएक्शन में पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड होता है, एल्डोन कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शंस सब आ जाती हैं। तो वो सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आप यहाँ पर चैप्टर पढ़ते थे, वो चैप्टर को यहाँ पर 3 टॉपिक में कंबाइन कर दिया गया। तो मतलब ये 3 टॉपिक कहने के लिए 3 टॉपिक हैं, लेकिन ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करती हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आप यही क्लियर कर लो अपने, ठीक है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स यहाँ के मुकाबले थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाएगा, जहां पर आपको स्टोकेमिस्ट्री की 1-2 बातें और समझनी पड़ेगी, बाकी एज इट इज वही लेवल है आपका। और ये आपके पास कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो एडिशनल टॉपिक जो है वो सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, इतना ज्यादा डीप में नहीं है, मतलब आपको उसको ऊपर से पढ़ना है। मतलब सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आपका टॉपिक कंप्लीट। आपको जो सच में मेहनत करनी है, एक तो आपको यहां पर इस पार्ट में, तो हम इसको बोल देते हैं पार्ट 1, और ये जो आपके पास पूरा ये वाला पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं पार्ट 2। तो कहने का मतलब जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसको हम बोल देते हैं पार्ट 3। इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो एकदम बेसिक सिखाएगी आपको, जिसमें आपके पास क्या होगा, इसको नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं हम, इसको हम 1 कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, और ये 3 हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट क्या सिखाएगी आपको? बेसिक ऑफ केमिस्ट्री सिखाएगी, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल के यूज होने वाली हैं, जैसे जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री और रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसके बाद जो पार्ट 2 है, उसी चीज को अच्छे लेवल पर अप्लाई करना आना चाहिए, जहां पर रिएक्शन से जोड़ना आना चाहिए, जहां पर रिएक्शंस का हर एक अप्रोच पता होना चाहिए, चाहे वो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हो या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट हो। और लास्ट में ये आपका पार्ट 3 है। तो ये वाला पार्ट इतना टिपिकल नहीं होता, जितना आपके बीएससी लेवल पे होता है उतना ही आपके पास यहाँ पर कवर हो जाया करता है। ये जो पार्ट होता है, ये थोड़ा सा जब आप डायरेक्ट गेट लेवल की तैयारी करोगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी उम्मीद करता हूं मिल चुकी होगी। जो चैप्टर आप पहले पढ़ते थे, उन चैप्टर को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो कुल मिलाके मुझे उम्मीद लगता है कि आपको मेरे इस छोटे से वीडियो से आपको ये क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी आप कैसे करने वाले हो अपने आईआईटीजेईएम 2021 या फिर 2022 एग्जाम्स के लिए। और भी अब सवाल आता है कि सर बीएचयू, डीयू इन सब के लिए कैसे तैयारी करें। तो अगर आपने आईआईटीजेईएम की तैयारी बहुत अच्छे से की है, बहुत
अच्छी मेहनत की है तो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही इनका यही होता है। कुछ एडिशनल एक दो टॉपिक्स हो जाते हैं, उसको अगर हटा दे तो बाकी ऑलमोस्ट 95% टॉपिक आपका सेम रहता है। अगर आपने इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो वही क्वेश्चंस आपको इन एग्जाम्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो उसकी कोई अलग स्ट्रेटेजी नहीं होती, डीयू की अलग स्ट्रेटेजी क्या है, बीएचयू की अलग क्या है, कुछ अलग नहीं है। आप आईआईटीएम के ओरिएंटेड पढ़िए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो चलो अब हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको नेट गेट लेवल का बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि आखिरकार उसको हमें कैसे अप्रोच करना है। देखो आईआईटी जैम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नेट गेट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने का दोनों का अलग अलग तरीका है, दोनों की अलग अलग बातें हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जिन्होंने बहुत हद तक चीजों को छोड़ा होता है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।